बचपन से ही हमें एक लाइन रटाई जाती थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। मगर इतिहास के इस नैरेटिव में बहुत बड़ा झोल है और उसी से जुड़ी है आज की इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग बात। आई नो बहुत क्रिएटिव नाम नहीं है पर करूंगा उस पर, क्योंकि 1498 में मई की ही एक शाम थी जब केरल के तट पर मछुआरे अपना जाल समेट रहे थे। इंडियन ओशन की लहरें वैसी ही थी जैसी रहती हैं, पर तभी जहां समुद्र आसमान से मिलता है होराइजन, वहां कुछ अजीब दिखा। 4 बड़े पोर्चुगीज शिप्स जिनकी सेल पर रेड क्रॉस बना हुआ था, ये थे वास्को डी गामा और उनका क्रू। 10 महीने की थका देने वाली यात्रा के बाद, अफ्रीका का चक्कर लगाने के बाद, इंडियन ओशन को पार करके वो 20 मई 1498 को कैलिकट यानी आज के कोझिकोड में पहुंचे। द यूरोपियन बुक्स राइट इट एज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन कैलिकट के पोर्ट पर उस वक्त अरब, चाइनीज, मलय, गुजराती, दुनिया भर के व्यापारी पहले से आते जाते थे। कैलिकट के एक जमोरिन राजा होते थे, वो एक सेल्फ मेड आदमी थे, कॉन्फिडेंट आदमी थे, समृद्ध आदमी थे। मुद्दे की बात यह कि भारत को किसी ने खोजा नहीं था, भारत हमेशा से वही था। वास्को डी गामा ने दरअसल यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा था और यही वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। Until then, the spice trade between Europe and India was conducted via land route. सीन समझिए थोड़ा, मतलब ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। तो उस दौर में स्पाइस ट्रेड पर वेस्ट एशिया और वेनिस के ट्रेडर्स की मोनोपोली थी। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग ये इतने कीमती थे कि यूरोप के बाजारों में इन्हें ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। हर हाथ पर मुनाफा, हर हाथ पर टैक्स। जब तक मसाले यूरोप पहुंचते उनकी कीमत बूम बूम चिक फायर हो चुकी होती थी और इसीलिए पुर्तगाल चाहता था कि ये जो भैया, ये जो बिचौली हैं, ये जो मिडिलमैन हैं, उनको काटो, सीधा रास्ता खोलो। इसी मकसद से वास्को डी गामा अपने जहाजों में अफ्रीका के किनारे किनारे चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडियन ओशन को पार करके 20 मई 1498 को केरल के कैलिकट के तट पे उतर आई। हम आपको बताएं, दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस in history when a European sailor reached India by sailing directly across the open sea. उससे पहले ये किसी ने नहीं किया था। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कैलिकट के उस वक्त के राजा जमोरिन के से उसकी मुलाकात। ऐसा सोच सकते हैं कि एक नए आइलैंड के आए सेलर का शानदार स्वागत हुआ होगा, लेकिन राजा जमोरिन के दरबार में वास्को डी गामा का स्वागत वो ठंडा था। वजह थी तोहफे। राजा को उम्मीद थी कि दूर देश से आया मेरा दोस्त जो है, जो दूत है, वो कुछ एक्सक्विजिट लाया होगा, लेकिन डी गामा के पास था सस्ता कपड़ा, शहद, चीनी और थोड़ा तेल। जमोरिन ने नाक बहुत सिकोड़ी, दरबारियों ने हंसी उड़ाई और अरब ट्रेडर्स ने कहा कि भैया पुर्तगाली पायरेट्स हो सकते हैं, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। डी गामा थोड़े मसाले खरीद कर, अपमान का घूंट पीकर वापस लौट गए, बट द पाथ टू पोर्चुगल हैड ओपन्ड अप। इस रास्ते ने वेनिस और अरब ट्रेडर्स का सदियों पुरानी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया। पोर्चुगल का स्टैचर तुरंत बहुत तेजी से बढ़ गया, एकदम सुपर पावर टाइप। यूरोप को अब समझ आ गया था कि मसालों के खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। पोर्चुगल ने इंडियन ओशंस में अपने वॉरशिप्स उतारे, कश्तियां खोली, समुद्र में गए। द मर्चेंट्स हु वर फाउंड सेलिंग विदाउट अ पोर्चुगीज परमिट वर ईदर लूटेड और बर्न्ड। उनका पूरा शिप जला दिया। कैलिकट पर भी बाद में दूसरे दौरे में तोप दागी गई। पोर्चुगल ने पहले गोवा जीता, फिर बॉम्बे, तब बॉम्बे ही होता था, उस पर कब्जा किया। उनके पीछे डच आए, फिर अंग्रेज। माने वास्को डी गामा की उस एक यात्रा ने यूरोपियन इंपीरियलिज्म का एक नया युग शुरू किया। उसने एक सी रूट या समुद्री रास्ते खोजा जिसने भारत के लिए कॉलोनियलिज्म के लंबे अंधेरे दौर का दरवाजा खोला। इट वॉज एन एंट्री गेट जिसने देश की तकदीर बदल कर रख दी। ये थी हमारी इंटरेस्टिंग बात। देखिए, हम लोग अभी कर रहे हैं बहुत सारे प्रयोग और इस प्रयोग में आप लोगों को हमारे साथ चलना है। नए नए फॉर्मेट्स ट्राई कर रहे हैं। अब ये जो नाम है, हो सकता है अगले हफ्ते एक और सेगमेंट ऐड करें। हमारी ये कोशिश है कि कोई भी चीज़ ऐसी ही बनती है सबके साझे प्रयास से, तो हम उसमें भी आपके भी फीडबैक्स चाहते हैं। आपको हमारा ये नया अवतार इंटरनेशनल कैसा लगा वो बताइए। क्या हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आपको ठीक लग रही है, क्योंकि अंत तक तो आपको को देखना है, आप व्यू बढ़ाएंगे, तो वो हमें बताइए कि क्या आपको ये दिशा, ये दशा ठीक लग रही है। बाकी ये वीडियो आपको, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे और काम किया जाए। बाकी देखते रहिए जिंदाबाद।